नमस्कार सर्वेभ्यः। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्वर व्यंजन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में जाना था। वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब उसके जो विभाग हैं उसको हम विस्तार से आज समझेंगे। अपनी स्क्रीन पे देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, या फिर वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और इसके तीन भाग किए गए हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आइए हम देखते हैं। पहला दिया हुआ है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं, और स्वर होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी प्रकार की सहायता ना लेनी पड़े, अ, ई, उ, ए, आई, इसमें सिर्फ सिंगल वर्ण चल रहा है ना, एक ही वर्ण चल रहा है, क्योंकि हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे व्यंजन में हम देखें क, ख, ग, तो इनमें हमारा क्या है, क धन अ, क, ख धन अ। तो स्वर की सहायता वहाँ पे लग रही है, पर स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से विराजमान रहते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीन प्रकार के होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम ह्रस्व का मतलब क्या होता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, है ना, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, तो इसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तथा इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। कौन कौन से? स्क्रीन पे देखिए। ह्रस्व स्वर पांच प्रकार के हैं। पांच है ये, अ, ई, उ, री और री। ठीक है, कितने हैं ये? पांच है, अ, ई, उ, री और री। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, ऋषिका और री, ल में ऋकार। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, है ना, दुगना समय लगे, और दो मात्राओं का उपयोग होता है इसमें। जैसे आ, तो आ कैसे बना? अ धन अ बराबर आ। फिर ई धन ई बराबर ई। ज़्यादा समय लग रहा है, दो स्वर की सहायता लग रही है इसमें, दो स्वर मिल करके तीसरा बना रहे बड़ा स्वर। उ धन उ, है ना। फिर है अगला री, ऋषि धन ऋषि मिला करके री इति शब्द बना। और फिर कितने हैं ये? चार है मुख्यतः, आ, ई, उ, री। कितने हैं ये? चार है। ह्रस्व स्वर पांच है, आ, ई, उ, है ना, री और री, ये पांच है हमारे। और दीर्घ स्वर कितने हैं? चार है, आ, ई, उ और री। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का अर्थ होता है मिल करके, है ना। संयुक्त मतलब इकट्ठा। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर के बने हैं। तो भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखिए आप लोग, अ धन ई मिल करके क्या बना है? ए। क्या बना है? ए। अ धन ई, ए बना है, स्क्रीन पे देखिए। फिर अ धन ए मिल करके आई बना है। क्या बना है? अ धन ए मिल करके आई बना है। अ धन उ मिल करके ओ बना है। और फिर अ धन ओ मिल करके औ बना है। कितनी मात्रा हो गई? आई, ए, आई, ओ, औ, है ना। कितनी मात्रा हो गई? चार। तो चार स्वर हमने पढ़ लिए हैं। ये भी कितने हैं? चार है। अ धन ई, ए बना। अ धन ए, आई बना। अ धन उ, ओ बना। अ धन ओ,
औ बना। तो ये 4 स्वर, तो कितने हो गए हमारे स्वर? ह्रस्व स्वर होते हैं 5, दीर्घ स्वर होते हैं 4, संयुक्त स्वर होते हैं 4। कितने हो गए? 5 4 9 और 4 13। तो 13 स्वर के बारे में हमने जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। वास्तव में व्यंजनों का वास्तविक स्वरूप है क में हलंत, ख में हलंत, च में हलंत, ट में हलंत। मतलब सारे स्वरों में, सारे व्यंजनों में हलंत लगा होगा, है ना। नीचे मात्रा लगी होगी, जो हमने प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ में पढ़ा है। हलंत जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को जब तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तब हम उसमें व्यंजनों में हलंत का उपयोग करते हैं। स्वरों में नहीं होता क्योंकि स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से विराजमान है। तो देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिनसे स्पर्श हो, जिनका, है ना। क्या हमारे मुख में जब हम स्वरों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो 2 हमारा अंग जो है वो क्या होगा? टकराएगा। जिह्वा से तालु या दंत, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा है? स्पर्श व्यंजन कहा है। ये होते हैं 25 होते हैं ये। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया है ना। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित किया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, है ना। क वर्ग अर्थात कंठ से इनका उच्चारण होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। बोलिए आप। क, ख, ग, घ, इंग। इंग कितने हैं ये? 5 है। क वर्ग 25 होते हैं, तो 5 वर्गों में विभाजित है, तो 5, हर एक वर्ग में 5 5 व्यंजन है, तो 5 और 5 25। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25। ये क्या हो जाएंगे? आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। स्क्रीन पे देखिए आप। क वर्ग, क, ख, ग, घ, इंग। फिर अगला आता है च वर्ग। च, च जिनका उच्चारण स्थान रहेगा तालु। तालु अर्थात आपकी जीभ जो है वो तालु से टकराएगी, दांत के थोड़ा सा पीछे। बोलिए आप लोग मेरे साथ। च, छ, ज, झ, ञ। आपकी जो जीभ का अग्रभाग है वो कहाँ टकरा रहा है? ऊपर, दांत के थोड़ा सा पीछे तालु में, है ना। उच्चारण करके देखिए आप। च, छ, ज, झ, ञ। ये शुद्ध उच्चारण बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये जहाँ पे जीभ टकरा रही है वो ही शुद्ध उच्चारण होगा। फिर अगला आता है ट वर्ग। ट वर्ग का स्थान है मूर्धा। ट, देखिए आप ट बोलोगे तो आपकी ये जीभ जो है क्या हो जाएगी? पलटेगी, है ना। मूर्धा में टकराएगी। मूर्धा का मतलब तालु के थोड़ा पीछे का भाग, मतलब आपकी जो जीभ है इसको ही मूर्धा कहा है। ये क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। बोलिए आप मेरे साथ। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। तो ये भी कितने हो गए? 5 हो गए। इनका स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगला होता है त वर्ग। त वर्ग को हमने कहा है दंतयः, दंतः। अब इसको आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ जो है वो दांतों से टकराएगी। किससे टकराएगी? दांतों से। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। देखिए आप खुद बोल करके उच्चारण कीजिए मेरे साथ। आपकी जो जीभ का अग्रभाग है वो दंतों से, दांत से टकरा रहा है। फिर अगला आता है प वर्ग। प, जिसे हम ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ अर्थात होठ। बिना होठ बंद किए हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। प, फ, ब, भ, म। कीजिए मेरे साथ उच्चारण। आप बिना होठ के उपयोग किए आप ये उच्चारण कर सकते हो। प, फ, ब, भ, म। अगर होठ जब तक टच नहीं करोगे तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं है। फिर ये हो गया पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन का। 25 होता है। क, च, ट, त, प। 5 प्रकार के वर्ग है। फिर अगला आता है अंतः व्यंजन।
ख वाला। अंतः व्यंजन मतलब जो जिनकी ध्वनि अंदर से निकल रही है। वैसे तो सारी ध्वनियाँ अंदर से निकल रही है, पर इनका उच्चारण स्थान देखिए आप, य, र, ल, व, है ना, अंदर से नाद आ रहा है, य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 होते हैं। फिर है अगला तीसरा पार्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण में गर्म ध्वनि निकले, है ना, थोड़ा सा गरम गरम लगेगा, आप करके देखिए। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, श, 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 ह। उच्चारण कीजिए, थोड़ी सी गर्म हवा लगे आपको, श, श, देखो क्या करोगे आप, श, श, स, ह, है ना। ये भी 4 होते हैं, इनके उच्चारण में अंदर से गर्म हवा निकलती, गर्म वायु। ठीक है, तो हमने कितने स्वर होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, ह्रस्व मतलब छोटे स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, कितने होते हैं स्वर, 13 स्वर होते हैं, 5 होते हैं ह्रस्व, 4 होते हैं संयुक्त और 4 होते हैं दीर्घ, ये हो गए 13। फिर व्यंजन पढ़ा हमने, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं संख्या में, अंतःस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं संख्या में, और ऊष्म व्यंजन ये होते हैं 4। तो 25, 4, 29, 4, 33, 33 व्यंजन और 13 स्वर। कितने हो गए अभी, 13 और 33 कितने हो जाएंगे, 46। अब आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। स्क्रीन पे देखिए, अयोगवाह का मतलब, अनुस्वार का मतलब अम की बिंदी, अम की बिंदी, और फिर है विसर्ग। विसर्ग मतलब 2 बिंदु, आपने देखो राम, माँ के बाद 2 बिंदु लगी, राम, कृष्ण, और अम के से फलम, भोजनम, ये अम की बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है आपके अयोगवाह है, जिसमें अनुस्वार का मतलब होता है अम की बिंदु और विसर्ग का मतलब होता है 2 बिंदु, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। समझ लिया बेटा आप लोगों ने। तो ऐसा इनका उच्चारण होता है ना। ये आप लोग ध्यान रखना एक बार, और आप इसको पढ़ करके देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।